एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में मधुमती नाम की वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह कृष्ण की भक्त थी। उनका मन बस उनके चरणों में लगा रहता। वह पूरा दिन उनका गुणगान करती, उनके आगे फूल चढ़ाती, उनकी सेवा करती और बच्चों की तरह उनसे बात करती। जन्माष्टमी का त्योहार आता है, लेकिन मधुमती के घर कुछ भी नहीं था जिसका वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सके। वह यही सोचती है, आज जन्माष्टमी है, सब लोग कन्हैया जी को अच्छा अच्छा भोग पवाएंगे, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे अपने कन्हैया को भोग लगाऊं? मधुमती के घर में बस थोड़ा सा आटा पड़ा था। वह उसका जैसे तैसे चूरमा बनाकर कन्हैया जी के आगे रख देती है और बोलती है, हे कन्हैया, मैं आपकी गरीब भक्त हूँ। मेरे पास जो भी रूखा सूखा है उसे स्वीकार करना। मैं बहुत अभागन हूँ, पापी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे माफ करना। इतना कहकर वह रोने लग जाती है। अभी अचानक उसके घर पर एक छोटा सा बालक आता है और बोलता है, काकी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वह बालक बहुत ही सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। तभी मधुमती उस बालक को प्यार से बिठाती है और उसको उस चूरमे का प्रसाद देती है और कहती है, लो बेटा, यह चूरमा खा लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तभी वह बालक बहुत ही प्यार से चूरमा खाने लगता है और कहता है, काकी, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, इसके आगे तो 56 भोग भी फीके हैं। यह सुनकर मधुमती बहुत प्रसन्न होती है। मधुमती उस बालक को प्यार से निहारती है और पूछती है, बेटा, सच बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? वह बालक मुस्कुराता है और देखते ही देखते श्री कृष्ण जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मधुमती यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते हैं और मधुमती श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मेरे कन्हैया, मेरे नारायण, आप मेरी गरीब की कुटिया में आए, मेरा रूखा सूखा भोग स्वीकार किया, मैं धन्य हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमती कहती है, हे कन्हैया, आपने मुझ जैसी अभागन पापन पर दया करी, मुझे अपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म धन्य हो गया। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अच्छे अच्छे पकवान नहीं, भक्ति भाव चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से मुझे रूखा सूखा भी भोग लगाता है, वह भी मेरे लिए 56 भोग के समान है, अमूल्य है, मेरे लिए अतुल्य है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देवी, तुमने जो प्यार से मुझे भोग लगाया, उसमें तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सेवा भाव धन्य है। तुम्हारा यह जन्माष्टमी का भोग अमूल्य है। इसमें तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सेवा भाव है जो अतुल्य है। तुम्हारी भक्ति धन्य है। तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव कभी कम ना हो। तुम्हारा सदा कल्याण हो। इतना कहकर श्री कृष्ण जी गायब हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एक गरीब की जन्माष्टमी का भोग कहानी में कैसे मधुमती, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास जो भी रूखा सूखा था वह पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम से भगवान को भोग लगाती है और भगवान श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं, उसे दर्शन देते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं। तो दोस्तों, भगवान हमेशा भक्त की सच्ची श्रद्धा और भाव देखते हैं। सच्चे प्यार से और श्रद्धा से उनको रूखा सूखा भी भोग लगाए तो वह स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। उनकी कृपा और आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जय श्री कृष्णा।